राधे राधे हरे कृष्णा। आज भगवत गीता का जो श्लोक हम पढ़ेंगे उस श्लोक को आप अंत तक सुनिएगा, क्योंकि उस श्लोक में श्री कृष्ण ने ये बताया है कि इस संसार में हम किसी के लिए कुछ भी कर लें, वो व्यक्ति हमें कभी समझ नहीं सकता। और इस श्लोक में जो शिक्षा है वो हम अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, इसलिए इस श्लोक को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। राधे राधे हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 के 35वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। भयाद्रण दुपर्तम मंसयन्ते त्वाम महारथा येषं चा त्वाम बहोमतो भूतवा यस्यसि लाघवम। अर्थात जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। महारथ अर्थात सभी महान योद्धा, येषं च त्वाम बहुमतो भूत्वा, वे सभी जिन्होंने तुम्हारे नाम और यश का गुणगान किया, वो पता है क्या कहेंगे? वो सोचेंगे भय दृढ़ तू पर तुम डर के कारण युद्ध भूमि से भाग गए हो। और वो इतना ही नहीं कहेंगे, वो और कुछ भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मनसयन्ते त्वाम, वो तुम्हें अमहत्वपूर्ण समझेंगे। उनकी दृष्टि में तुम्हारा कोई सम्मान शेष ना रहेगा। अब अर्जुन और कृष्ण के संवाद को समझते हैं। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत सभी योद्धा तुम्हें डरा हुआ और भय से भागा हुआ समझेंगे। इस पर अर्जुन कहता होगा, मैंने इसको अच्छे से समझ लिया है। इस युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत परिवार नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे यहाँ से जाना है। मैं युद्ध भूमि से निकलना चाहता है। वो कहता है, शायद यहाँ उपस्थित सब योद्धा मेरे मन को समझ जाएंगे, मेरे यश को कुछ नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, एक योद्धा का नाम बताओ जो युद्ध भूमि से भय से नहीं अपितु परिजनों के प्रेम के कारण भागा हो। आगे कहते हैं, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इसी प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगी। अर्जुन के लिए सम्मान का धूल में मिल जाना तीर से घायल होने से भी कई गुना अधिक दुखदायी होगा। इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? तो कृष्ण इस श्लोक में साफ साफ कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे मन की दशा को नहीं समझेगा कि तुम युद्ध भूमि में से क्यों भाग रहे हो। मैं तो यही समझेंगे कि तुम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे हो। तो जिनको तुम बचाना चाहते हो वो ही तुम्हारी कीर्ति को मिट्टी में मिला देंगे। यही लोग तुम्हें गलत समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से बचकर भाग गए। वो तुम्हें अमहत्वपूर्ण समझेंगे और तब तुम यहाँ अपनों के द्वारा किया अपयश सह ना सकोगे। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है। हम जिसके लिए कुछ भी करते हैं वह कभी नहीं समझ पाता, वह हमेशा गलत ही समझता है। वो हमें हमारे कर्मों से परखते हैं, एक निर्णय बना लेते हैं हमारे लिए जो कि गलत या विपरीत होता है, परंतु सब सारी दुनिया ही ऐसी है। तो हमें हमारे मन में क्या आशय है कौन समझ सकता है? केवल एक ही है जो हमें हमारे आशय को, हमारे इंटेंशन को समझ सकता है, और वो है कृष्ण। कृष्ण सबके मन में रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ और हम केवल कृष्ण को नहीं जानते जो हमारे हृदय में रहता है, और वे ही हैं जो हमें ठीक हमारे आशय से समझते हैं। यदि इस श्लोक को पढ़कर सुनकर हम कृष्ण को जानने की, समझने की इच्छा करें या कोशिश करें
और कृष्ण से अपना एक रिश्ता बना लें। फिर से कैसे बना सकते हैं हम कृष्ण से रिश्ता? बहुत आसान है। कृष्ण की कथाएं सुनकर, भागवतम सुनकर, पढ़कर और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से। और कोई रास्ता नहीं है कृष्ण को समझने का। तो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे, मेरे मन को कोई नहीं समझेगा, सब तुझे भगोड़ा समझेंगे और तेरी कीर्ति को मिट्टी में मिला देंगे और वह दुख तुझसे सहा नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि उठ और युद्ध कर। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।